शांत गुरुकुल का वातावरण था। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठे शिष्य अपने गुरु की बातें सुन रहे थे। सामने बैठे थे महान विद्वान आचार्य चाणक्य। उसी समय एक शिष्य घबराया हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, दिन रात कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे हर बार असफलता ही क्यों मिलती है? ऐसा क्यों लगता है कि सफलता मुझसे दूर भागती है? चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उन्हें पहले से ही इस सवाल का जवाब पता हो। लेकिन उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक युवक था, उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपने सपनों के बारे में सोचता और खुद से वादा करता कि आज वह अपने जीवन को बदल देगा। शुरुआत में उसका जोश देखने लायक होता था। वह पूरे उत्साह के साथ काम शुरू करता, योजनाएं बनाता और मन में बड़े बड़े लक्ष्य तय करता। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी कठिनाई मिलती, उसका मन डगमगाने लगता। कभी वह थकान का बहाना बनाता, कभी कहता, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। और धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ जाता। जो काम उसने बड़े उत्साह से शुरू किया था, वही अधूरा छोड़ देता। फिर कुछ दिन बाद वही कहानी दोहराता। फिर नई शुरुआत, फिर वही बहाने, फिर वही अधूरापन। समय बीतता गया। उसके आसपास के लोग आगे बढ़ने लगे। कोई सफल हो गया, कोई अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया और वह वहीं खड़ा रह गया। एक दिन वह अकेले बैठा था। चारों तरफ अधूरे कामों का ढेर था। उसने गहरी सांस ली और बोला, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जितना भी कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिल सकती। चाणक्य ने थोड़ी देर रुककर शिष्य की तरफ देखा और फिर बोले, उस युवक की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह हर बार शुरुआत तो करता था, लेकिन अंत तक टिकता नहीं था। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, वह हर बार बहाने बनाता था, कभी समय का, कभी मन का, कभी परिस्थितियों का, और धीरे धीरे वह खुद को ही धोखा देने लगा। उसे तुरंत परिणाम चाहिए थे। वह चाहता था कि आज मेहनत करे और कल सफलता मिल जाए। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि सफलता एक बीज की तरह होती है, जिसे समय, धैर्य और लगातार देखभाल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद यह नहीं पता था कि उसे जाना कहां है। उसका लक्ष्य साफ नहीं था। वह बस भाग रहा था, बिना दिशा के। अब शिष्य की आंखें खुलने लगी थीं। चाणक्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो? शिष्य चौंक गया। हां, चाणक्य बोले, तुम मेहनत करते हो, लेकिन लगातार नहीं। तुम कोशिश करते हो, लेकिन धैर्य नहीं रखते। तुम सपने देखते हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए खुद को अनुशासन में नहीं रखते। असफलता तुम्हारी किस्मत नहीं है, यह तुम्हारी आदतों का परिणाम है। शिष्य चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाणक्य ने अंत में कहा, जिस दिन तुम अपने काम को अधूरा छोड़ना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम बहाने बनाना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम धैर्य के साथ लगातार प्रयास करोगे और अपने लक्ष्य को साफ देखोगे, उस दिन असफलता खुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। सफलता दूर नहीं जाती, हम खुद उससे दूर हो जाते हैं। शिष्य की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मुझे अपनी किस्मत नहीं, अपनी आदतें बदलनी हैं। उस दिन के बाद उसने बहाने बनाना छोड़ दिया, अधूरे काम पूरे करने लगा और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी असफलता से घिरा हुआ था, सफलता की मिसाल बन गया। और यही सच्चाई है, असफलता बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर की कमजोरियों से पैदा होती है। और जब इंसान खुद को बदल लेता है, तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है।